चीन में चल रही थी शी जिनपिंग की दादागिरी। कई अरबपति चढ़ चुके जिनपिंग की क्रूरता की भेंट। चीन में जो भी खोलता जुबान वो हो जाता लापता। दुनिया में मशहूर चीन के सबसे अमीर लोगों में से एक जैक मा के गायब होने के बाद से कई तरह के सवाल खड़े हो गए हैं। जैक मा ने देश के ब्याजखोर वित्तीय नियामकों और सरकारी बैंकों की पिछली साल अक्टूबर में कड़ी आलोचना की थी, जिसके बाद से उनके लिए मुश्किलें खड़ी होने लगी थीं और अब पिछले 2 महीने से वो गायब हैं, जिससे अपनी सख्ती के लिए आलोचना की शिकार रही देश की शी जिनपिंग सरकार पर सवाल उठने लगे हैं। जब दुनिया भर में जैक मा को लेकर अटकलों का बाजार गर्म हो गया तो चीन के सरकारी अखबार पीपल्स डेली ने जैक मा की मौजूदगी को लेकर बड़ा संकेत दिया। चीन के सरकारी अखबार पीपल्स डेली ने कहा कि जैक मा को अब एक अज्ञात स्थान पर निगरानी में रखा गया है। इस संकेत के बाद से ये तो साफ हो गया कि जैक मा भी अब जिनपिंग की क्रूरता की भेंट चढ़ चुके हैं। रेन जिंगकियांग भी ऐसे ही हुए थे गायब। बाद में दी 18 साल जेल की सजा। दरअसल जिनपिंग पर सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि जैक मा पहले ऐसे आलोचक नहीं हैं जिनसे ड्रैगन नाराज हो उठे हैं। मार्च में एक प्रॉपर्टी बिजनेसमैन रेन जिंगकियांग भी इसी तरह गायब हो गए थे। उन्होंने कोरोना वायरस की महामारी से खराब तरह से निपटने के लिए राष्ट्रपति शी को जोकर कह डाला था। गायब होने के 6 महीने बाद उन्हें अपनी मर्जी से और सच्चाई के साथ भ्रष्टाचार के अलग अलग अपराध कबूल करने पड़े। 18 साल जेल की सजा दे दी गई थी। शियानजिया हुआ को किया था नजरबंद। साल 2017 में अरबपति फाइनेंसर शियानजिया हुआ को हांगकांग के एक होटल से निकालकर चीन लाया गया। बताया जाता है कि उनकी आधिकारिक जानकारी किसी को नहीं थी और उन्हें 3 साल से ज्यादा वक्त के लिए नजरबंद कर दिया गया था। सच बोलने पर ली डॉक्टर की बलि। डॉक्टर ने दी थी सबसे पहले कोरोना की चेतावनी। बीते साल सरकार पर कोरोना वायरस के बारे में सबसे पहले चेतावनी देने वाले डॉक्टर ली वेनलियांग के खिलाफ साजिश का भी आरोप लगाया था। वेनलियांग ने दिसंबर महीने में कोरोना वायरस के फैलने की बात उजागर की थी। 31 दिसंबर को वीचैट पर उन्होंने चीन के लोगों को चेतावनी दी थी कि देश में सार्स जैसा वायरस फैल रहा है। इसके बाद उन्हें सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने के आरोप में प्रताड़ित करना शुरू कर दिया था। हालांकि बाद में वो खुद कोरोना की भेंट चढ़ गए। क्यों निशाने पर थे जैक मा? दुनिया भर में करोड़ों लोगों के आदर्श रहे जैक मा ने सरकार से आह्वान किया था कि ऐसे सिस्टम में बदलाव किया जाए जो बिजनेस में नई चीजें शुरू करने के प्रयास को दबाने का प्रयास करें। उन्होंने वैश्विक बैंकिंग नियमों को बुजुर्ग लोगों का क्लब करार दिया था। इस भाषण के बाद चीन की सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी भड़क उठी और फिर जैक मा के बिजनेस के खिलाफ असाधारण प्रतिबंध लगाए जाना शुरू कर दिया गया। आपको बता दें कि चीन में सिर्फ बिजनेसमैन ही नहीं बल्कि उन सभी लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाती है जो भी शी जिनपिंग की सरकार के खिलाफ मुंह खोलते हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।